हम प्रभु को धन्यवाद देते कि आज के दिन बहुत ही गंभीर समय है। विशेष करके बाइबल के अनुसार यह पृथ्वी का अंत आ गया है। एकदम अंत के समय में पृथ्वी चल रहा है। ये पृथ्वी जो अंत के समय में है, इस अंत के समय में जो हमारे आपके जिंदगी में, आप सोचिए अंत के समय में किस तरीके से परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा है। ये अंतिम समय माए गर्भवती की नहीं এখন পর্যন্ত কেমন করে কিভাবে আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছে চিন্তা করেছেন? আমরা গান গাই না, হে জগতে লোক চিন্তা করো রে, যিশু যখন আসবে তুমি কি করিবে রে। আজকে যিশু যে আপনার জীবনের লাইফের মধ্যে মায়ের গর্ভ থেকে নিয়ে এত বৈশাখ দিয়ে আমাদেরকে রেখেছেন, তার উপকারকে আমরা ভুলে যাই, তার প্রশংসা করতে ভুলে যাই, তাকে ধন্যবাদ দেবার ভুলে যাই, সেই প্রভুকে আদর করতে আমি ভুলে যাই। মানুষকে আদর করলে নেই, যিশু যে আপনাকে জীবন মধ্যে অনেক কাজ করেছে, অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য বড় বড় কাজ করেছে এত বছর অবধি, ताकि हमारा प्रभु के की दी, हम प्रभु को समय क्या देते प्रिय भाई बहनों। सोचिए, हम सब कुछ मनाते, जन्मदिन मनाते हैं, बच्चे लोग को केक खिलाते हैं, पढ़ाई सब कुछ खिलाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, अच्छी बात, मैं गॉड ब्लेस यू। मगर प्रभु जो आपके जीवन में किया, उसके लिए प्रभु को क्या करते हैं, क्या खिलाते हैं, क्या देते हैं? আমাদের বার্থডে সময় আমরা অনেক কিছু করিনি, অনেক খরচা করিনি। জন্মদিনে, সালগিরাতে অনেক কিছু অতিথিকে ডেকে নিয়ে আমরা খাইয়ে দিই, খুশি হই কি আমি খুব ভালো কাজ করছি। কিন্তু সেই জায়গায় আমরা যিশুকে ভুলে যাই कि যিশু যে আমার আপনার জীবন মধ্যে করেছে, তার জন্য আমরা কি করি, কি করতে হবে। जो प्रभु ने हमारे आपके लिए किया उसको हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी जिंदगी को बदला उसके लिए मैं क्या करता हूं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को धन्यवाद कर, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर के करुणा दया सदा के लिए ईश्वर के धन्यवाद करो, কেননা তার করুণা দয়া চিরদিনের জন্য আছে, একদিনের জন্য নয়, এক বছরের জন্য নয়। যতদিন আমরা প্রভুতে পৃথিবীতে থাকবো, প্রভু আমাদেরকে রাখবে, ততদিন তার अनुग्रह মধ্যে আমরা চলবো। जितने दिन परमेश्वर हमें आपको रखेगा पृथ्वी पर, उसके अनुग्रह दया में मैं चलूँगा, उसकी प्रशंसा करूँगा, उसके बड़ाई करूँगा, उसके नाम को हम धन्यवाद दूंगा कि प्रभु तो महान काम किया हम लोग की ज़िंदगी में, महान महान काम किया प्रभु करते रहेगा। आज प्रिय भाई बहनों, ये चारों तरफ में अंत आ गया पृथ्वी का। हम लोग देखते हैं हर जगह, हर गांव में, शहर में कितने माँ आज रो रही अपने बच्चे के लिए, कितने बहन आज विधवा होकर बैठी हुई है, कितने बच्चे लोग अपने माँ बाप को खो दिया है। ये सारे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में सिर्फ खून ही खून बह रहा है। हमसे परमेश्वर को धन्यवाद है कि हम लोग परमेश्वर की बड़ाई प्रशंसा करते, कि हम बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, मगर उस गहराई को लेकर हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ये सृष्टि को बनाया परमेश्वर ने आशीष किया, हमें आपको भी परमेश्वर ने आशीष किया। सृष्टि बानी प्रभु आशीर्वाद করেছে, আমাকে আপনাকে আশীর্বাদ করেছেন। যেভাবে আমাদের দুঃখ কষ্ট হলে আমরা কান্না কাটি করি, जैसे हमारी दुख होने से हम अपने रोते चिल्लाते, आज आपको मालूम पृथ्वी दुखित है,
ये पृथ्वी परमेश्वर के कह रहा है कि प्रभु तू जल्द आ, क्योंकि और मैं ये पृथ्वी पर इंसान के खूनों को, क्रोध पाप के खून को हम नहीं पी पा रहे, नहीं पी पा रहे। आज के प्रभु এই যে পৃথিবীতে চারদিকে শুধু রক্তই রক্ত রক্ত রক্ত, এই পৃথিবী ঈশ্বর কাছে কাঁদছে, হে প্রভু প্রশংসা করছি তুমি শিগগিরই এসো, আমি আর পাচ্ছি না। আমরা অনেক সময় বলে প্রভু আমি আর পাচ্ছি না, প্রভু তুমি তুলে নাও তুলে নাও, কিন্তু সময় মতন প্রভু তুলবে আমাদেরকে, সময় মতন কষ্ট থেকে আমাদেরকে মুক্ত করবে। কিন্তু আজকে পৃথিবী যেটা কাঁদে সেটা আমরা অনেক সময় বাইবেল বুঝতে পাই না। आज प्रिय भाई बहनों, ये अंत के समय में आपको सबको मालूम है, आप टीवी आपके पास में है, मोबाइल आपके पास में, फिर वर्ल्ड में देखिए खून ही खून गिर रहा है। আপনি পুরো ওয়ার্ল্ডের মধ্যে দেখেন ইতিহাস কত রক্ত পড়ছে, কেই রক্তকে কেই রক্ত সম্বন্ধে জানতে পারবে। আজকে এই পৃথিবী বলছে আমি কাঁদছি, আমি আর পাচ্ছি না এই রক্ত নিতে। आज प्रिय भाई बहनों, हम मसीह लोगों को अपने अपने लाइफ में अपना बदलाव देना है। आज कितने आपके भाई आपके परिवार जो है, हम देश के नागरिक है तो देश का हर परिवार हमारा परिवार होता है। हम जब ये बात को सोच लेते আমি যদি দেশের নাগরিক, তাহলে দেশের লোক আমার ভাই বোন পরিবার আছে, তাদের লাল রক্তই দিয়ে যে প্রভু যিশু সৃষ্টি করেছেন, আমরা আজকে তার দুঃখকে আমরা বুঝতে পারছি না। যিশু যিশু বললে নয়, যিশু আমার আপনার জীবনের মধ্যে অনেক বড় উদ্দেশ্য প্ল্যান রেখেছে। আমরা যদি যিশুকে ভালোবাসি তাহলে দেশকে ভালোবাসবো, देशे भाई बहन के भालोबासबो। यदि हम देश को प्यार करते तो हमारे यीशु मसीह को प्यार करते, तो हम देश को प्यार करेंगे, अपने पड़ोसी भाई बहन देश को प्यार करेंगे जो आज खून खून गिर रहा है, कत रक्तपात होच्छे। कल भी इलेक्शन का गणना है, बीते रात में प्रार्थना करें तो प्रभु गणना के समय में किसी का भी नुकसान, परिवार नुकसान ना हो। हमारे बेलूर में आज भी प्रार्थना हम लोग किया कि प्रकल गणना के टाइम में किसी परिवार का बाल बच्चा पति खो ना जाए, प्रभु किसी का श्रृंगार शून्य ना हो जाए। ये है प्रभु का काम। इटी হচ্ছে আমি প্রার্থনা করি প্রভু কোন বোন তার মাথা শূন্য না হয়ে যায়, অনাথ না হয়ে যায়। আমরা যিশু যিশু বললে নয় প্রিয় ভাই বোন, যিশু উদ্দেশ্য কি আছে, কেন আমাকে রেখেছে, সেটাকে বোঝা দরকার, আমাদের জানা দরকার আছে। রোমি 8 অধ্যায় 19 থেকে পড়েंगे। রোমি 8 অধ্যায় 19 থেকে 25 অধ্যায়। কেননা সৃষ্টির ঐকান্তিক প্রতিজ্ঞা ঈশ্বরের পুত্রগণের প্রকাশ প্রাপ্তির অপেক্ষা করিতেছে। কার অপেক্ষা করতেছে? কার অপেক্ষা করছে? সৃষ্টির ঐকান্তিক। আমরা মানুষের জন্য অপেক্ষা করি, অতিথির জন্য অপেক্ষা করি। কেউ আসছে, আমার আজকে আসবে, কথা ভাই, আরে এখন আসি না, এখন আসেনি, আরে একটু ফোন করো, আমরা চিন্তায় থাকি। কিন্তু সৃষ্টি যে শিওরে অপেক্ষা করছে, তারপরে কারণ সৃষ্টি অসারতার বশীকৃত হইল, স্ব ইচ্ছায় যে হইল তাহা নয়, কিন্তু বশীকর্তার নিমিত্ত। এই প্রত্যাশায় হইল যে সৃষ্টি নিজেও ক্ষয়ের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সন্তানগণের প্রতাপের স্বাধীনতা পাইবে। কারণ আমরা জানি সমস্ত সৃষ্টি এখনো পর্যন্ত একসঙ্গে আত্মস্বর করিতেছে ও একসঙ্গে ব্যথা খাইতেছে, কেবল তাহা নয়, কিন্তু আত্মার রূপ অগ্নিমাংস পাইয়াছি, যে আমরা আপনারা দত্তক পুত্রতার আপন আপন দেহের মুক্তির অপেক্ষা করিতে করিতে অন্তরে আত্মস্বর করিতেছি। आमीन। हिंदी में क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से
परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है। परमेश्वर के लिए इंतजार करी सृष्टि। सृष्टि बोल रही भूमि के, हे प्रभु मैं तेरे रगत को नहीं पी पा रहा हूं। आप ये पाप के रगत, अहंकार का रगत, हिंसाबाजी के रगत, जाति पाति के रगत, धर्म के रगत जो आज बह रहा है पृथ्वी पर। ये बाइबल हमें एक ऐसी पुस्तक है जो सारी बातों को हमको सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है। ये सृष्टि इंतजार करी, प्रभु तू जल्द आ, जल्द आ प्रभु। तो मैं भी बीते रात प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु तू जल्दी आ प्रभु, नहीं तो पृथ्वी ध्वंस हो जा रहा है। कितने बाल बच्चे नष्ट हो गए, कितने अनाथ हो गए, विधवा हो गए, कितने घर, कितने चर्च, कितने जल गए प्रभु। आज मैं यहाँ खा रहा हूँ, सुख से सो रहा हूँ, मगर उन विधवाओं की क्या अवस्था है प्रभु। क्या कभी आप सोचते? हम बुरी बात को बेसी सोचते, मगर अच्छी बात को बाइबल का हम नहीं सोचते। प्रिय भाई बहनों, मैं रात में यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु तो जल्द आ, जल्द आ प्रभु, जल्द आ। ये सृष्टि इंतजार करी परमेश्वर को। उसके बाद क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थित के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास सब से छुटकारा पाकर, विनाश के ये जो पाप के, पृथ्वी से पाप जो खून बह रहा है, वो पीने से छुटकारा पा जाए। परमेश्वर निबंध करी। साधु पौलुस रोमी की मंडली में यही शिक्षा दे रहा था कि हे मसीह भाई बहनों, अच्छे मसीह बनो, बाइबल को सोचो समझो, अपने मर्जी से ना चलो, परमेश्वर की मर्जी तुम्हें जो परमेश्वर चलाना चाहता है उस मर्जी पे चलने को कोशिश करो। और ये पृथ्वी आज उद्धार के लिए खोजे, इंतजार कर रहे हैं। आज हम दूसरी बातें को इंतजार करते हैं, मगर वो परमेश्वर, महान परमेश्वर जो हमारा आपका बनाने वाला है, ये सृष्टि नष्ट हो रहा है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मेरा जब बाइबल पढ़ रहे थे, प्रभु मैं धन्यवाद दिया कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं प्रभु। आज कितना घर, कितने बहन विधवा हो गए, कौन पूछेगा उसके आंसू? नेता? कोई भी देखने वाला नहीं है, कोई भी सहायता मदद करने वाला नहीं है, कोई भी आपको मददगार करने वाला नहीं है। मगर आज हम पढ़ते भजन संगीत, यहो मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराओं में बैठाता है। यदि मैं सुखदायी जल के झरने के पास जाऊं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे छोटे तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज भी जाता है। यदि मैं घोर अंधकार में चलूं तो भी ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। इस बात को आपको जानना कि यीशु मेरे साथ है, मेरे घर के साथ है, मेरे परिवार के साथ है, मेरे बाल बच्चे के साथ है। जोना को जब समुद्र बिक दिया, मगरमच्छ ने उसे निगल गया, उस समय भी जोना के साथ प्रभु था। मगरमच्छ को कहा उगल दे बाहर मेरे बेटे को, उसके हानि ना करना, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में को चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। और ये प्रतिज्ञा जोना के साथ था। मगरमच्छ के पेट में मगरमच्छ को खाने नहीं दिया, उसको जिंदा निकाला। आज हमारे आपके साथ वो परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर के सेवा करते जीवित है। घोर अंधकार में भी आपके साथ रहने वाला है, मुसीबत भी आपको छोड़ने वाला नहीं है। कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर हूं। सिंह के मुंह में दानियल को डाल दिया, प्रभु वहां भी दानियल के साथ था, सिंह को खाने नहीं दिया। आज वो परमेश्वर हमारा आपके साथ में है। कब्र में लाजर को निकाल दिया, कब्र बंद नहीं कर पाया, उस समय लाजर के साथ था परमेश्वर। आज हमारा आपके साथ में भी है। तालियां बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो हमारे आपके साथ रहता है, हमारी आपकी मदद करता है, हमें आपको चलने फिरने में हमारी सहायता करता है। कि प्रभु तू मेरे साथ है,
मैं भी तेरे साथ रहूंगा। সেই প্রিয় ভাই বোন প্রভু যিশু আমাদেরকে সেই ভালোবাসেন। সদাপ্রভু আমাদের পালক, আমাদের অভাব হইবে না। যদি কোনো অন্ধকার মধ্যে গমন করি তাও সত্য ভয় পাবো না, কিন্তু আমরা ঘরে একা থাকলে ভয় পেয়ে যাই। ঘর থেকে বাইরে ওয়াশরুমে গেলে ভয় পাই, মা একটু উঠতো গো, ও বৌমা একটু একটু দাঁড়াতো গো, টর্চটা দেখাতো গো, ভয় পেয়ে যায়। কেন? যিশুকে আমরা ছোট ভেবে রেখেছি। সেই প্রভু যিশু বলে, যেটি অন্ধকার মধ্যে গমন করবে আমি সেইখানে তোমার সঙ্গে থাকবো। জোনাকে ফেলে দিল সমুদ্রের মধ্যে, মগরমাছ তাকে খেয়ে নিল, কিন্তু নিচু তাকে যিশু প্রভু তাকে খেতে দেয়নি। যে মগরমাছ তুই খাবি না ওকে, আমার দৃষ্টি তার উপর আছে, আমার অনুগ্রহ তোমার উপর আছে, তুই খাবি না। সিংহে মুখের মধ্যে দানিয়েলকে ফেলে দিল, সিংহকে বলো তুই খাবি না, আমি ওর সঙ্গে আছি। হালেলুয়া, তালি বাজিয়ে প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। যিশু আমার আপনার সঙ্গে আছে, আমরা সেই ভয় করব না। যদি কোনো অন্ধকার আসে আমরা ভয় করব না, কিন্তু যিশু প্রভু আমাদেরকে ভালোবাসে। আমি সেই ঈশ্বরের সেবা করি যে আমার সঙ্গে আছে। মানুষ ছাড়তে পারে, যিশু আপনাকে ছাড়বে না। অন্ধকার মধ্যে প্রভু যিশু আপনার সঙ্গে থাকবে। সিংহে মুখের মধ্যে থাকবেন, সেইখানে প্রভু যিশু আপনার সঙ্গে থাকবে। হালেলুয়া। কত লোক বিশ্বাস করেন? আরে বাবা, কিন্তু ঘরের মধ্যে কি হয়, আধে ঘুমটা ভেঙে গেল, তখন আমরা কি করি, চক্র এরম করি, যেটা আবার যে আওয়াজ হলো আবার সেখানে উঠে উঠে দেখতে থাকি, তাই না? হয় কি না ভাই বোন? যিশু প্রভু আমরা ছোট রেখেছি। যেদিন আপনার জীবনে সম্পূর্ণভাবে বাইবেল একটা আমাদের আত্মিক আয়না আছে। আমি আয়নার মধ্যে মেয়েদের চেহারাকে দেখিনি, কোথায় দাগ আছে, কোথায় কি আছে, কিন্তু এই বাইবেল আপনার অন্তরে দাগকে দেখে থাকে, যেটা চারদিকে রক্ত পড়ছে। কত ভাই বা নানাদ বিধবা হয়ে রয়েছে, তাদেরকে যিশু ভালোবাসেন। সেই ভূমি বলছে, হে ঈশ্বর তোমার উপস্থিত দাও, আমি আর পাচ্ছি না সেই রক্ত খেতে। সেই রক্ত পাপের রক্ত। মানুষের পাপ বিশ্বেরা সর্প বিষ থেকে বেশি বিষ আছে, তেতো আছে। সেই জন্য যিশু প্রভু গ্যাথমানিকে বলল, হে পিতা, এটি তুমি চাও তো এটাকে সরিয়ে দাও, আমার ইচ্ছা নয় তোমার ইচ্ছা। খুব কষ্টের মধ্যে প্রভু যিশু প্রার্থনা করছিল পিতার কাছে নিবেদন, এই মানুষের পাপকে আমি নিতে পারছি না। আজকে প্রিয় ভাই বোন, এভাবে পৃথিবী বলছে, হে প্রভু তুমি শীঘ্র এসো, এই মানুষের খুঁজে রক্ত পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চার দিশার মধ্যে রক্ত ধারা হয়ে গেছে, পড়ছে। আমি আর সেটাকে নিতে পারছি না, আর সহ্য করতে পারছি না। যিশু বাবা তুমি শীঘ্র এসো, শীঘ্র এসো। आज प्रिय भाई बहन, अंत का समय आ गया है। मैं बहुत समय बाइबल पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ, कांचों को देखकर, किसी को देखकर अपने विचार में उतार लेता हूँ। घर में जब रात में प्रार्थना बैठता हूँ तो उसको बाइबल खोल कर मैं टाली करता हूँ, पूछता हूँ परमेश्वर से, इसका मतलब क्या, परमेश्वर मुझे बता दो। प्रिय भाई बहन, एक रात में प्रार्थना कर रहे थे, मैं अचानक कुछ मेरे सामने आ गया, कुछ गांच। मैं बोला प्रभु गांच क्यों? बोले देख। मैं देखा, बोले दूसरी ओर देख, दूसरी ओर मैं देखा, दोनों गांच देख रहे। मैं प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं नहीं समझ पा रहा प्रभु क्या दिखाना चाहता, क्या बताना चाहता, मुझे बता प्रभु, मैं सीखना चाहता हूं, मैं मूर्ख व्यक्ति हूं। प्रभु कहा देख गांच के पत्ता गिर रहा है, हवा आया, पत्ता धड़ धड़ के गिर रहा है।
मैं सोचा प्रभु क्या बात है। बोला उधर देख एकदम पत्ता, हरियाली पत्ता। मैं बोला प्रभु ये हरियाली, ये तो बच्चा गांच का पत्ता गिर रहा है। परमेश्वर का पहली बात, जो पाप में रहेगा इसी गिरते रहेगा, गिरते रहेगा, गिरते रहेगा। मैंने उसी से अपने आंसू बहाने लगा, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरी भी जिंदगी पुरानी जो पत्ता है, पाप के गंदगी पत्ता है, उसको तो निकाल दे प्रभु, ऐसी हरियाली पत्ता मुझे बना दे, मुझे बना दे प्रभु। आज यीशु प्रभु आपको नए व्यक्ति बनाना चाहता है, पुराने पत्ते को निकाल बिगना चाहता है, पुराने पत्ते को हटा के एक नई पत्ता देना चाहता है, हरियाली। हम हरे हरे पत्ते को, गांच को देखते तो हमारी जिंदगी खुशी होता है, मगर सूखे पत्ते को देखते कुछ देखने की इच्छा नहीं होती। अगर आप सूखे रहेंगे इंसान आपको नहीं देखेगा। जब हरियाली में रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, सब लोग आपको ताकेगा। कोई देखे या ना देखे, यीशु प्रभु सबको देखता है। हालेलुया। यीशु प्रभु हम सबों को देखता है, हमारे जिंदगी को परमेश्वर बदलना चाहता है। इसलिए पौलुस रोमी के मंडली में शिक्षा दिया था। उसके बाद परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती, सारी सृष्टि आज मिलकर क्या कह रही, भूमि करा रही, मतलब रो रही है। परमेश्वर ने कैन से क्या बोला था, हबील तेरा भाई कहां है? प्रभु मुझे नहीं मालूम, तेरे भाई का लहू भूमि से चिल्ला रहा है। आज ये भूमि से आज कितने रगत जो बह रहा है, पूरा पश्चिम उत्तर, ये हर एक रगत चिल्ला रहा है परमेश्वर को। बेशक कोई जानते नहीं जानते, मगर प्रभु हर की आवाज सुन रहा है परमेश्वर। मगर इस आवाजों को हम क्या कर सकते, हमें प्रार्थना करना अपने देश के लिए कि बर्बादी से, शैतान से बचा कर रख प्रभु यीशु। फिर भाई बहनों, आज एक परमेश्वर महान काम जो रोमी के पत्र में सिखाया था, कलीसिया को शिक्षा दिया था, जेटा रोमी मंडली में प्रभु यीशु शिक्षा दिएছিল মানুষকে, সেই শিক্ষা আমার আপনার জন্য আছে। আমরা কেমন করে করি, আমরা প্রার্থনা করি কিন্তু এটা বলি না, প্রভু আমার জীবনে পুরনো পাতাটা ঝরিয়ে দাও, নতুন পাতা দাও প্রভু, আমাকে নতুন বানিয়ে দাও। আমার সেই পুরানো পাতা মতন একটা জিনিসকে নিয়ে আমরা চলি, একই রাস্তা চলতে থাকি, চেঞ্জ আমাদের লাইফে আসে না, পরিবর্তন আমাদের জীবনের মধ্যে আসে না, পরিবর্তন আমরা ইচ্ছা করি না कि আমাদের পরিবর্তন যেরকম হয়। अनेक समय प्रभु यीशु हमारे के भालोबासे। हाँ, परमेश्वर एक व्यक्ति का भी हम लोग भूल गए। आज सही था, हमारे सिस्टर का भी आज के दिन एनिवर्सरी था, भाई शेखर का भी ना एनिवर्सरी था ना आज के दिन। परमेश्वर मुझे कह रहा है खड़े हो जाइए। क्योंकि प्रभु हमारा जीवित परमेश्वर, जिस परमेश्वर के हम सेवक है, जब ईश्वर सेवक करी से जीवन तो देखते থাকে, उन्हें चिंता করছেন আজকে আমার যদি স্বামী থাকতো তো আমি এখানে দাঁড়াতাম। तुम्हारा स्वामी आपके पति प्रभु के पास में है और आपके साथ प्रभु है। हम लोग इनके लिए प्रार्थना करते, प्रभु तेरे बेटी को मैं आशीष कर रहा हूँ पिता। आज के दिन तेरे बेटा शेखर जो इस मंडली को बहुत प्यार करता था, मंडली के लिए सिखाया था अपने सब कुछ को देना लेना करने के लिए, जो आज तूने इसको उठा लिया प्रभु, तेरे बेटी पर वही करुणा आशीष दे प्रभु। जिस दिन तू इसे जोड़ा था आज वो छोड़ा नहीं, तू भी इसे नहीं छोड़ेगा प्रभु। तेरे बेटी को तो आशीष कर, आशीष का अपने प्यार के डोरी में बांध, खुशी के डोरी में बांध, आनंद के डोरी में बांध प्रभु। कि आज के दिन अकेले ना महसूस करे हो, तेरे प्यार तेरे आशीष का महसूस करे प्रभु। तेरे बच्चे को तेरे हाथों में रख रहा हूँ, उनके बाल बच्चे को तेरे हाथों में रख रहा हूँ, तो आशीष कर। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। आज
प्रिय बहन, हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो परमेश्वर आपकी जिंदगी को देखता है। मैं नहीं, परमेश्वर मुझे अचानक कर रहा है कि उसके लिए प्रार्थना कर दो। हम उस परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं करते, हम दूसरे बातों को जानते, गलत बातों को जानने का हम लिए दिन रात हम फोन पर लगा रहे तो क्या हो गया, क्या हो गया, मगर परमेश्वर क्या कर रहा है आपकी जिंदगी आप नहीं जानते। शैतान आपके जिंदगी को क्या खा रहा आप नहीं जानते। शैतान आपके घर के बाल बच्चे के जिंदगी करियर को नष्ट कर रहा है, आप जानते नहीं है। प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर के सामने में ये भूमि चिल्ला रहा है। हबील का लहू चिल्ला रहा था परमेश्वर के पास में, कहीं तेरे भाई का लहू पृथ्वी से चिल्ला रहा है। आज ये पृथ्वी कह रहा है कि प्रभु मैं खून पी नहीं पा रहा हूं, तो जल्द आ, जल्द आ। कितना पढ़ा? 20 ने 21 पढ़ 21 पर कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर, विनाश के दास्ताव से आज ये पाप की पृथ्वी से आज चिल्ला रहा कि प्रभु मुझे मुक्ति दे दे, प्रभु तो जल्द आ। आज पृथ्वी परमेश्वर को पुकारा, मगर हम मसीह भाई बहन नहीं करे कि प्रभु तू जल्द आ, यह हाहाकार इससे बचा ले प्रभु, बचा ले प्रभु, तू जल्द आ जा। जब यीशु आएगा क्या आप तैयार रहेंगे? सोचिए, जहां आपका धन हुआ आपका मन है। यीशु प्रभु जब आएगा, मैं बोलता हूं प्रभु तू जब भी आए मैं तैयारी पाऊं प्रभु, मैं घुटने में पाऊं तेरे चरणों में। प्रभु मैं अपनी तरफ से तैयार हूं, जब तू आ तो मैं तेरे हाथ पकड़ कर तेरे साथ चलूं। आज प्रिय भाई बहन, ये बाइबल हमें सिखाती है कि पृथ्वी चिरो रहा है, पृथ्वी कांचे प्रभु काजे। हे प्रभु তুমি শীঘ্র আসো বাবা, और আমি মানুষের পাপের রক্তটাকে আমি নিতে পারছি না প্রভু, আমি খেতে পাচ্ছি না, তুমি শীঘ্র এসো। আজকে প্রিয় ভাই বোন, আমরা প্রভু যিশুকে যিশু বলে শুধু নয়, আপনার লাইফের মধ্যে প্রভু পুরনো পাতাকে ঝাড়াবে, ঝাড়তে চায় নতুন পাতা, অর্থ আপনাকে সৃষ্টির জন্য আপনার পরিবর্তন হওয়া দরকার, সৃষ্টির জন্য প্রভুকে প্রার্থনা করা দরকার। প্রভু সৃষ্টি আজকে চারদিকে আমরা দেখছি, বাইবেলে, ক্যামেরাতে, টিভিতে, মোবাইলে, পেপারে, তাও সত্য আমরা আজকে ফোটা চোখে জল দিতে পারছি না कि पृथ्वी प्रभु रक्त रक्त হয়ে গেছে, রক্ত হয়ে গেছে। প্রিয় ভাই বোন, ছোট ছোট বাচ্চা আজকে খুন করে দিচ্ছে, মেয়ে ছেলে বাবা মাকে খুন করছে। আজকে অনেক ঘরে এই অবস্থা আছে। প্রভু তোমাদেরকে ভালোবাসে। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते प्रिय भाई बहनों कि आज हम लोग प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए। कल क्या होने वाला मालूम नहीं किसी को भी, मगर हमें विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे वेस्ट बंगाल को बचाया है। आमीन। वेस्ट बंगाल जय पाया हुआ है, क्योंकि हर की प्रार्थना ये है कि प्रभु हमारे वेस्ट बंगाल में मैं स्वाधीन हूं, वेस्ट बंगाल को तू बचा प्रभु। इसे बाइबल तीमुथियुस के मंत्री पौलुस कहा था, राजा महाराजा के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करो कि चैन से तुम रहो। এই জন্য তিমোথিউসকে পৌলুস বলছে কি তুমি রাজা মহারাজাদের জন্য প্রার্থনা করো कि যারা আমরা সুখ শান্তিতে থাকতে পাই। আজকে আমাদের রাজা মহারাজাদের প্রার্থনা করা দরকার कि তাদের মনটা পরিবর্তন করো প্রভু, মনটা পরিবর্তন করো। আজকে প্রিয় ভাই বোন, প্রভু আমাকে আপনাকে রেখেছে কেন, কি কাজের জন্য রেখেছে চিন্তা করুন। আমরা আজকে প্রভুকে আমরা লাখ লাখ কোটি ধন্যবাদ দিই, প্রভু আমাদেরকে ভালোবাসেন। उसके बाद क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती, सारी सृष्टि मिलकर करा रही, मतलब दुख में चिल्ला रही है, तड़प रहा है कि प्रभु मैं
तुझे धन्यवाद दे रहा हूं प्रभु। सारे पृथ्वी में मर के कराह चिल्ला रही है। समझ लीजिए धूप के समय में अगर आप कभी भी अगर बाहर अपने, अगर ये तो हो सकता अपने छत पर आप खाली पांव अगर उठ जाएंगे तो पांव क्या होता है? हेलो, हाँ, क्यों? मोजा नहीं है घर में? जलता है ना? क्योंकि पृथ्वी आग से जल रहा है इतनी गर्मी के ताप में। आज यही पृथ्वी बोल रहा है प्रभु, इंसान का खून जो आज बह रहा है उसमें मैं तड़प रहा हूं आग के समान। आज तड़प रहा है प्रभु, ये पृथ्वी रो रहा है, रो रहा है। पृथ्वी में प्रभु ने हमें पृथ्वी पर रखा है अच्छे काम के लिए, अच्छे विचार के लिए, अच्छी सोच के लिए। कि मुझे परमेश्वर को धन्यवाद दे कि प्रभु मैं अपने लिए नहीं जीता हूं, मगर आज बाइबल जो मुझे सिखा रहा है प्रभु, ये पृथ्वी पर मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, मगर पृथ्वी आज दुखित है। हम उसको दुख को कैसे बांटूं प्रभु? पृथ्वी के लिए कौन प्रार्थना करेगा? मुझे आपको रखा परमेश्वर ने, मुझे आपको रखा है कि अंत आ गया है। इंसान क्रोध में चलेगा, गुस्से में, रीछ में, विभिन्न प्रकार का पवित्रता में चलेगा। ये हो रहा है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, ये भी एक बड़ी पाप है जो आपके घर को, आपके करियर को नष्ट करता है। अगर छोटी सी बात में आप गुस्सा हो गए तो इंसान आपके चेहरे को देखेगा, ये लड़का कैसा झट से गुस्सा हो गया, ये लड़की कैसा से चेहरे पर गुस्सा देखो। प्रिय भाई बहनों, पौलुस कहता है ना कुरिन्थ के मंदिर में, तुम एक जीवित परमेश्वर का पत्री हो जो इंसान पढ़ता है। आप इंसान हमारे आपके चेहरे को देखता है। जब मैं उदास में रहता हूं तो मेरे चेहरे की खूबसूरती बिगड़ जाती है, बिगड़ जाती है, हम निराश हो जाते हैं। যখন মানুষের জীবন মধ্যে কোনো ব্যথা কষ্ট জ্বালা থাকলে মানুষ চেহারা ঝুরে যায়, চেহারা দিয়ে বোঝা যায় কত কষ্টের মধ্যে আছে, কত চিন্তার মধ্যে আছে। আজকে যিশু প্রভু আমাকে আপনাদেরকে ভালোবাসে। প্রভু আমার আপনার চিন্তা জানেন, প্রভু আমার আপনার ভাবনা জানেন। प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु के पास आए, अपनी चिंता को दे दो, अपनी चिंता को प्रभु को दे दो। बहुत सोचती हो तुम, तो यस, सोचो मत, प्रभु को सोचो। प्रभु तुम्हें बनाया, तुम्हारे लिए प्लान है परमेश्वर का, उसके बीच में सोचो। काफ़ी सोचती हो तुम, बीच बीच में सर में दर्द भी हो जाता है, बीच में गुस्सा हो जाती हो तुम। प्रभु को कहो, प्रभु मुझ पर दया कर, तुम मेरे लाइफ को उठाया है, मगर यही नहीं प्रभु, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तू मुझे बढ़ा। मैं संसार का कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं तुझे चाहता हूँ, तुझे चाहता हूँ। प्रभु आपको चलाना चाहता है। सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, पीड़ाओं में, दुख में तड़प रही है। आज पृथ्वी तड़प रहा है, ये पाप का कोई खून बह रहा है। यीशु मसीह भी हमारे लिए आपको खून बहाया था, मालूम है? जब क्रूस पर उसका खून बह रहा था, बुन बुन खून बह रहा था, तो लोग जो उस खून के पास चलते थे उसकी जिंदगी बदल जाती थी, पाप धुल जाता था, जीवन में बदलाव। आज यीशु प्रभु ये पृथ्वी को जो क्रूस पर खून बहाया था, इसलिए सिर्फ हमारे गुनाह को क्षमा नहीं करने के लिए, मगर आज पृथ्वी कितना लोग खून बह रहा है, उस खून को थामने के लिए। बहुत समय हम देखते प्रिय भाई बहनों,
जब कोई किसी को मर्डर कर देता है तो वो आत्मा निकल के दूसरे के अंदर में जाती है, उसको भी शिक्षा देती है, पकड़ती है, उसको मारो, तुम उसको मारो। अगर कोई बीमारी के कारण अगर जल्दी मर जाता है तो बीमारी दूसरे के अंदर चली जाती है, पकड़ लेता है शैतान। मगर आप यीशु का हाथ अगर पकड़ कर रहेंगे तो आपको कोई भी पकड़ नहीं सकता है, कोई भी आपको छू नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमें आपको प्यार करता है। यीशु प्रभु हमारे को नहीं भालोबासें। उसके बाद पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते। आज हम लोग करा रहे हैं, पौलुस पर पृथ्वी तो चिल्ला रहा है, मगर इंसान भी चिल्ला रहा है दुख में, मुसीबत में, कि कोई मेरे पास आ जाए, मेरी मदद कर दे। दुख में कोई मदद करने वाला नहीं होता प्रिय भाई बहनों। दोस्त यार मित्र सब छोड़ देते हैं, मगर यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ेगा। यीशु प्रभु आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। हम ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। यीशु प्रभु जोना का मुख में जोना को बचाया, वो हमें आपको संसार के मुसीबत से बचाने वाला परमेश्वर है। जो यीशु प्रभु दानियल को सिंह के मुंह से बचाया, वो परमेश्वर हमें आपको हर स्थिति से, हर मुसीबत परेशानी से बचाने वाला परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं। जे प्रभु जी से जी पृथ्वीते আমাদের বিভিন্ন সমস্যা কষ্ট থেকে বাঁচাতে চান, যিনি দানিয়েলকে বাঁচিয়ে সিংহের মুখ থেকে, জোনাকে বাঁচিয়েছে, সেই যিশু আমাকে আপনাকে বাঁচাতে চায়। আপনার জীবনের মধ্যে দরকার যিশু। হে বাবা যিশু, তুমি আমার প্রতি দয়া করো, আমার জীবনটাকে বদলে দাও প্রভু, আমার ভাবনাকে बदले दो, हमार सोच के बदले दो प्रभु यीशु। हे प्रभु मुझे बदल दे, मेरी सोच को बदल दे प्रभु, मेरे विचारों को बदल दे प्रभु तुम। आज प्रिय भाई बहनों, आज के दिन जो है हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। कल के दिन में मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे भाई बहन सबको सुन लेना, बार में अपने अपने घर में रहना। कोई कुछ कहता तो बाहर मत निकलना, सिर्फ प्रार्थना करते रहो प्रभु से। अपने बाल बच्चों को बाहर मत निकलने देना। भविष्य में बहुत कुछ हो सकता है, मगर आपको परमेश्वर कहता कि समय को पहचान कर चलो, समय को पहचानो, कल्लोकाल के बुझो, कल्लोकाल विषय जानो। अल्प समय रहे गेছে, অল্প সময় যিশু আসবার সময় হয়ে গেছে। এই সময় অল্প রয়ে গেছে, যেটা জাতি জাতি, রাজ রাজ, ধর্ম ধর্ম আমরা মুক্তিকে শুনি, কিন্তু গুরুত্ব আরও কিছু আছে ওর মধ্যে। কল্লোকাল চিহ্ন, समय कारो अपेक्षा करे ना, যিশু प्रभु आमार आपनार अपेक्षा करे। प्लेन कारो अपेक्षा करबे ना, ट्रेन कारो अपेक्षा करबे ना, किन्तु যিশু प्रभु आमार अपेक्षा करे। कि आपनी प्रस्तुत अपना जीवन के प्रभु के दीते, कि प्रभु आमार जीवन থেকে পুরনো পাতা ঝেড়ে দাও। আমি নম্র হতে চাই, আমার জীবন নতুন নতুন পাতা দাও, हरियाली आनंद पाता हमारे जीवन में लागे दाओ प्रभु यीशु। प्रभु यीशु देवे। आज परमेश्वर हमारे आपके लाइफ में बदलना चाहता है, परिवर्तन बदलना चाहता है परमेश्वर। हाँ, रोमी के पति 8 अध्याय 7-8। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते।
परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। কেননা মাংসের ভাব ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা, কি আছে? মাংসভার ঈশ্বর প্রতি কি আছে? ভালোবাসা। হ্যাঁ, আমরা কোথায় আমাদের মন লাগাই? হ্যাঁ, চিন্তা করুন। যেখানে তোমার ধন সেখানে তোমার মন, যেখানে অপবিত্রতা সেখানে আমার মন লেগে যায়, যেখানে ঘৃণিত কাজ সেখানে আমাদের মন বেশি লেগে যায়। ভালো জায়গাতে মন লাগে না, লাগে না। अनेक समय बहुत समय लोग प्रतिज्ञा कर लेते ना कि मैं अब मोबाइल नहीं देखूंगा, है ना, मगर फिर मोबाइल देखता है रात में। प्रॉमिस किया था हम बाइबल पढ़ेंगे रात में, अभी बाइबल ने मोबाइल को पढ़ता है तुम्हारा चेहरा काला हो गया है। जो रात रात में अगर बाइबल पढ़ते मोबाइल को देखते रहेगा उसका चेहरे से मालूम हो जाता है। फिर बच्चे लोग अपना लाइफ को बर्बाद मत करो। मोबाइल के अंदर सब कुछ गंदे की बातें हैं, उस देख के अपने जीवन को बदलो, मत देखो। ये मोबाइल को देखो तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। इस मोबाइल को देखने की कोशिश करो, जिंदगी बदल सकता है। वो मोबाइल आपका जिंदगी को खराब करता है, इसलिए बाइबल क्या बोल रहा फिर से पढ़ो। और जो शारीरिक दशा में वे है, जो शरीर दशा में है, शरीर जैसा में हमारे शरीर से अगर हम दशा में है तो हमारा गंदगी विचार हमारा अंदर में रहेगा, अच्छी बात नहीं रहेगा। सबसे मैं गंदगी हमारा सोच रहेगा, गंदगी बात में सोचूंगा, गंदगी जिनिस को देखूंगा और जरा से मौका मिलेगा मोबाइल उठा के देखते रहूंगा। आज यही है जो जिंदगी का आपका बर्बादी का रास्ता है। मत करो अपने बर्बाद को, लाइफ को। हर इंसान के जीवन मूल्यवान है। मूल्यवान जिनिस को मत नष्ट करो, मूल्यवान समय को मत नष्ट करो, मूल्यवान परमेश्वर के उद्देश्य को मत नष्ट करो। परमेश्वर आपसे हमें लेखा लेगा, इतना समय तुम्हारा पास था, क्या गया तुमने समय में, क्या किया बताओ, क्या जवाब देंगे आप? प्रिय भाई बहनों, समय बहुत बुरा है। संसारिक लोग हैं, उसके बाद में वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते आप। अगर आपके अंदर मोबाइल का नशा हो जाएगा, आप परमेश्वर को छोड़ देंगे, बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे, प्रार्थना बंद कर देंगे, आपका समय मिला मोबाइल घांटना शुरू कर देंगे। शैतान आपको चलाता है, परमेश्वर को चलाने का मौका दो, अपने लाइफ को बदलो प्रिय भाई बहनों। उसके बाद परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। दशा में नहीं। फिर भाई बहनों, हम गाते हैं ना, जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर रहेगा मैं गाऊंगा, नाचूंगा, कूदूंगा, खेलूंगा। परमेश्वर का आत्मा तो है ही नहीं, पाप के आत्मा तो कहाँ से नाचेंगे आप? खुशी होगा? हेलो, हाँ, मैं तो फेशियल भी घसता नहीं हूँ, कुछ भी नहीं घसता हूँ। एक ही साबुन लगाता हूँ, वो नाम नहीं बताएंगे हम, नहीं तो आप किन लेंगे, फिर हमें नहीं मिलेगा, है ना। वो है साबुन का नाम, घुटने में आंसू को बहाकर साफ करना। हालेलुया। जब एक फुट आपका आंसू गिरता, आप पूछ देंगे ना, चमक जाएंगे एकदम। हालेलुया। संसारिक मनुष्य, साधारण मनुष्य परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता है, परमेश्वर की बातों को नहीं जान सकता है, परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं जान सकता है, परमेश्वर के प्लानों को नहीं जान सकता है, परमेश्वर के प्यार को नहीं जान सकता है, परमेश्वर का जो अनुग्रह दया उस कल्पना है आपके विचार में, उसको हम नहीं जान सकते, भूल जाते, छोड़ देते।
क्यों आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। प्रभु हमारा जीवित है, उसके संग जितना आप रहेंगे उतने आप खुशहाली से रहेंगे। जितना प्रभु के साथ रहेंगे आपका गंदगी विचार नहीं आएगा, विचार मन में कोई उल्टा सीधा बात नहीं आएगा, किसी का प्रति रीछ क्रोध नहीं आएगा, किसी को देख के आप जलस नहीं करेंगे। ये घर है जहाँ हम सब भाई बहन मिलकर आराधना करते हैं। इस घर के अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है, एकता, नम्रता, एक दूसरे को आदर करने की जरूरत हो है। हाँ, पढ़ ली 7-8। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। प्रिय भाई बहनों, कितने प्रकार के आत्मा है। हम एक दिन प्रार्थना कर रहे थे, एक व्यक्ति बोला मुझे पवित्र आत्मा मिला है। रात की उपास प्रार्थना हमारे यहाँ होता था। आर्मी के कर्नल, लेडी कर्नल हमारे सेवा में आई थी रात में, वो आती थी। जब मैंने आराधना करना शुरू किया, वो भी खड़े होकर आराधना करना शुरू कर दी, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही। मैंने प्रभु की आत्मा मुझे दिखा रहा था, मैं चारों तरफ देख रहे थे घूर के, कौन किस तरह प्रार्थना कर रहा है। आंख बंद कर प्रार्थना करते थे। प्रभु का देख इसके पास जा तू। मैंने आस्ते से गया, मैंने खड़े होकर कान लगाया, आत्मा में प्रार्थना कर रही थी। लोग समझते कोई परमेश्वर का आत्मा पाया हुआ। मैंने घूम कर सीधा ऐसे खड़ा हुआ उसके सामने में, वो हंसना शुरू कर दी, चिल्ला रही है। मैंने जैसे हाथ उठाया नीचे गिर गई। हंस के बोली आप मुझे पकड़ लिया तो इसी वक्त यहाँ से निकल कर चल जा धूपगाबा जी का आत्मा। कभी कभी हमारे आपके अंदर में ये आत्मा काम करता है। गलत आत्मा, गलत सोच आपको देकर चलाता है। परमेश्वर का आत्मा कभी भी गलत बात, गलत सोच आपको नहीं देगा, सोचने नहीं देगा आपको, कभी भी सोच नहीं, आपका दिमाग मन में नहीं आने देगा। मैं प्रिय भाई बहन, बहुत समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारे विषय लोग क्या करता हमें कुछ फर्क नहीं आता। परमेश्वर को दिखाता मैं प्रभु में धन्यवाद दे रहा हूँ, तेरे कारण मुझे बोल रहा है, वो हमें फर्क नहीं आता। आप कुछ करते हैं, आप अपने हनी उठाएंगे, अच्छे काम करें, अच्छे फल पाएंगे। आपके लाइफ के परमेश्वर चाहता है देखने के लिए। आज पृथ्वी रो रहा है, चिल्ला रहा है। इजिकेल में 7:1 में कहा पृथ्वी का अंत आ गया है, पृथ्वी का अंत आ गया। रोमी 13:11 में कहता समय को पहचान के चलो, समय बहुत बुरा आ गया है। पहले 7 में कहता कि परमेश्वर जो आने वाला उसका समय को एकदम पहचानना है। ये समय बहुत बुरा समय है प्रिय भाई बहनों। इस समय भीषण खराब समय। अपने निजी के बदलान, अपना छिले में पति तादर के बदलान, आप अपने को बदलिए, अपने बाल बच्चे की जिंदगी को बदलिए। आज कितने मसीह भाई बहनों यहाँ पड़ी है, बाल बच्चे यहाँ नहीं है। परमेश्वर देखता है। परमेश्वर कहता तू तो यहाँ मेरे पास आके बड़े बड़ी बात कर रहा, तेरे बाल बच्चा क्या कर रहा देख। जिसको मैंने तुझे दिया था उपहार के रूप में, आज हम कोई सोचते नहीं परमेश्वर को। आप कहाँ जाएंगे, आपका परिवार कहाँ जाएगा? क्या स्वर्ग पहुंचेंगे हम? शादी ब्याह में तो पूरे नाती पोता को लेकर इंजन का बोगी लगा देती है ना। एक बार में ब्याह में गए, 12 जन और 4 जन, 16 जन और 2 जन, 18 जन आ रहा है। तो मैंने नज़र पूरा मैं ऐसे घुमा दी, अरे ये क्या रे भाई। देखे दादाजी आगे, पीछे नाना जी, उसका नाती पोता पलाती, इंजन चल रहा, चुक 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 चुक, सीधा आके पंडाल में आ गया। देखा सीट खाली, बैठ गया मजे से। मैं बोला ये तो अच्छी बात है रे भाई, ब्याह शादी में नाती पोता को लेके चला आया और परमेश्वर के पास
नाती पोता को घर में रख देता है ना। तुम घर में टाइप करते रहो, मोबाइल खेलते रहो, कोई तुमको दे, घर बंद करके जो करो करते रहो, तुम ऐश मौज करते रहो, दोस्त यार को बुलाओ। कितने मसीह लोगों का मैं घर में देखता, नाम नहीं बताऊंगा, माता पिता छोड़ दिया बच्चे को, बच्चा घर में सिगरेट पी रहा, बीड़ी पी रहा है, नशा कर रहा है, बाप माँ बोलता प्रार्थना कर दो। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कितना छोटा मत सोचना। ये बाइबल आज हमारे आपके लाइफ में बदलना चाहता है। बाइबल आज के हमारा अपना जीवनमध्ये हमारा अपना परिकल्पना के बदलना चाहे। সাধারণ কথা আপনি নিজে চিন্তা করবেন বাড়িতে গিয়ে, আমার কথা নেই, বাইবেল প্রভু কথা। আর বাড়িতে গিয়ে আজকে রাত্রির সময় বসে যোগ খেয়ে দিয়ে আরামে বসে ফ্রিতে আপনি একটা কথা চিন্তা করবেন। প্রভু প্রত্যেক সকালে যখন আমরা ঘুম থেকে উঠি তখন তুমি আমার চোখ খুলে দাও, আমি আমার পরিবারকে দেখি, একদিন আমার সঙ্গে জুড়ে দাও। एक दिन आशीष प्रत्येक दिन बिलाप गीत बोलছে प्रत्येक प्रभासे ईश्वर आशीर्वाद থাকে। তো আশীর্বাদকে আমরা কিভাবে নষ্ট করে দিই চিন্তা করুন। ঈশ্বর করুণাকে আমরা নষ্ট করে দিই, তাকে ধন্যবাद भूले যাই कि हे प्रभु तूने मेरी लाइफ में एक दिन जोड़ दिया। कितने लोग सोए हैं, सोए रह जाते, उठते नहीं, मगर तूने मेरे आंखों को खोला, मैं अपने परिवार को देख पा रहा हूँ, खुशी मना पा रहा हूँ। कितने परिवार सो को उठने के बाद किचन में चला जाते, चाय बनाओ ये बनाओ, परमेश्वर को पीछे छोड़ देते। परमेश्वर दुखित होता कि अरे मैंने तुझे चाहा था कि तुम मुझे उठकर पहले मेरी प्रशंसा करेगा, मगर तू किचन में चला जाता है, घर में व्यस्त हो जाता है, काम के लिए व्यस्त हो जाता है, पेपर लेके व्यस्त हो जाता है, मगर मुझे धन्यवाद नहीं देता है। इस कारण आज कितने मसीह लोगों का घर परिवार में दुख मुसीबत नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ता है। इसी प्रभु आपको हमें प्यार करता है। इससे प्रिय भाई बहनों, आज ये दिन हमारे आपके लिए एक पद हम पढ़ेंगे और रोमी की पत्री का 7 अध्याय 15 से पढ़ो। जिस अच्छे काम के लिए मैं सोचता हूं नहीं करता हूं, प्रभु ने आपको अच्छे काम के लिए बनाया। पीछे 2:10 में भले काम अच्छे काम के लिए बनाया परमेश्वर। अक्सर करके हमारे दिमाग मन में गलत बात रहता है, गलत सोच रहती है। जिस अच्छे काम के लिए मैं सोचता हूं नहीं करता हूं, मगर जिस बुराई के लिए सोचता हूं पहले वही काम कर देता हूं। पहले बुरी बात सोच लेता हूं, पहले बुराई को सोच लेता हूं, गलत बातों को सोच लेता हूं, मगर अच्छी बातों को नहीं सोचता हूं। बांग्ला पढ़ो तो। কারণ আমি যাহা সাধন করি তাহা জানি না, কেননা আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহাই যে কাজে করি এমন নয়, বরং যাহা ঘৃণা করি যা ঘৃণা করি তাহাই করি। তাহাই করি। যেটাকে ঈশ্বর ঘৃণা করে, आयub 6 अध्याय बोलছে ईश्वर 6 बातों से घृणा करता है। घमंड चढ़ी आंखें, बुराई की बातें, भाइयों पर दोष लगाने वाला, भाई के बीच में झगड़ा लगाने वाला। आज हम मसीह लोग वही काम करते हैं, वही काम तो कर रहे, इसलिए आज हमारा घर के अंदर बर्बादी हो रहा है। फिर भाई बहन अच्छे काम कीजिए ना, अच्छे सोचिए, अच्छे राह में चलिए, अच्छी बातें बोलिए। आपके जिंदगी के आशीष को कोई नहीं रोक सकता। नोबडी स्टॉप। प्रभु आपको आशीष क्या है, हम आशीष पाए लोग हैं, हम एक साधारण व्यक्ति नहीं है। टाटा बिरला को आशीष नहीं मिला, मगर परमेश्वर हमें आपको दिया है। हम आत्मिक धनी व्यक्ति है। मेरा पैसा नहीं है, मगर मेरा आत्मा का धन है मेरे अंदर में। आत्मिक खुशी हमारे अंदर में है, आत्मिक आनंद हमारे अंदर में है। इससे प्रभु का धन्यवाद हो कि अभी तक परमेश्वर हम लोग को स्ट्रॉन्ग रखा है, खड़ा करता है, चलाता, बढ़ाता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु जो हमारे आपके लाइफ को बदलना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, अगर आपके मन में अच्छे विचार रहेगा, प्रभु आपके हर काम में रुकावट नहीं होगा, सफलता देगा। आज में दिन में हम लोग
मीटिंग के बाद में थोड़ा खाना खाया, खाना खा के मैंने उठा, वॉशरूम गए, मंजन कर रहे थे मैं, अचानक पूरा माथा घूमने लगा। मैंने पकड़ लिया, ओ खाना ठीक नहीं, वोमिटिंग हो गई 2-3। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। मैंने वहाँ से निकला, थोड़ा हमें दुर्बल लग रहा था, मैं थोड़ा सा लेटने चाहा, बच्ची रेडी हो गई, मैं बोला नहीं प्रभु, बच्चे लोग सब बैठ गया है गाड़ी में, मैं भी रेडी हो जाऊँगा। फटाफट मैंने कपड़ा पहना, आए गाड़ी में बैठा, मैंने आँख बंद कर दिया, अभी ठीक हूँ। हालेलुया। क्योंकि अच्छे बात को हमको सोचना है। अगर हम सोचते मेरा बॉमी हो गया, अब नहीं जाएंगे चर्च में, मुझे दुर्बल आ रहा था और सोएंगे, गए। जो सोया खोया, जो जागा पाया। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि मुसीबत में ना पड़ो।